नमस्कार। इस केस में, इस कहानी में, इस किस्से में आज मैं बात करने वाला हूं एक व्यापारी की। किस तरीके से वास्तु ने उसके पूरे जीवन को चेंज कर दिया, किस तरीके से उसका व्यापार पूरा बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गया और किस तरीके से पहले जो वो वास्तु करता आया था वो उसके लिए नाकामयाब रहा और क्यों हम एक अच्छी सक्सेस की ओर पहुंच गए। ये जो व्यक्ति हैं इनका टेस्टिमोनियल भी हमारे यूट्यूब पे पड़ा है, जिनकी व्यापार की मैं बात कर रहा हूं। और ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं जिन्होंने हमसे बात करी है, जिन्होंने अपने बारे में बताया है, ये सब हमसे जुड़े हुए हैं। पर ये केस भी आपके लिए जानना जरूरी है। बीमारियों के बाद, रिलेशनशिप के बाद, नौकरी के बाद व्यापार भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, इसलिए आज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे मुख्य बात थी इस केस की कि इनकी फैक्ट्री में जहां मैंने उपाय किया उससे पहले बहुत सारे लोग यहां पर आ चुके थे। क्या उनको वास्तु नहीं आता था? यह बात कहनी बिल्कुल गलत होगी। उन्होंने जो भी वास्तु किया था उनकी सोच शायद सही थी, पर वो एक बारीकी देखना भूल गए जो मैंने देख ली। अब जब मैं इनके पास गया तो इनका कहना यह था कि सर, हमें इस फैक्ट्री में लगभग 8 से 10 साल हो चुके हैं और इस 8 से 10 सालों में हमने बहुत धन कमाया है, बहुत यश कमाया है, बहुत अच्छा व्यापार हमारा रहा है। फिर मैंने छूटते ही पूछा कि फिर समस्या आई क्यों? उन्होंने कहा कि पता नहीं, एकदम से सारे ग्राहक जा रहे हैं, छूट गए हैं, कर्जा लेना पड़ रहा है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को देने के लिए, अपने सामान को पहुंचाने के लिए, और साथ साथ में इस बात के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है कि मैं इंप्लॉइज की सैलरी दे दूं। ये इस 1 साल से पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने जैसे ही मुझसे पूछा, मैं तुरंत उस फैक्ट्री का राउंड लेने लगा। मतलब उस व्यक्ति से बात करने के बाद उस फैक्ट्री का राउंड लेने लगा। जब मैं उस फैक्ट्री का राउंड ले रहा था तो मुझे हमारे वास्तु के हिसाब से जो हम करते हैं, जो हम सीखते हैं, जो हम समझते हैं, एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार मिला N3 N4 का, जो कि बहुत ही अच्छा प्रवेश द्वार है। उनका मंदिर मिला नॉर्थ ईस्ट में। ये व्यक्ति खुद एक्यूरेट 0 डिग्री नॉर्थ पर बैठकर अपना ऑफिस लगा रखा था। मशीनरी साउथ वेस्ट में लगी हुई थी, प्रोडक्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखे हुए थे। मतलब एक परफेक्ट वास्तु की संरचना के आसपास थे। कुछ कमियां हर फैक्ट्री में होती हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी नहीं थी कि इनका व्यापार एकदम से इतना जीरो हो जाए। मतलब आपका प्रवेश द्वार पॉजिटिव, N3 N4 मतलब उत्तर दिशा का तीसरा और चौथा पद, आपका मंदिर ईशान यानी कि उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में था, आप खुद उत्तर दिशा में बैठे थे, आपकी मशीनरीज जो कि हैवी मशीनरीज थी वो सारी की सारी दक्षिण पश्चिम यानी नृत्य यानी कि साउथ वेस्ट में लगी हुई थी, आपका माल नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में फिनिश्ड गुड रखा हुआ था यानी उत्तर उत्तर पश्चिम में ऐसा माल रखा हुआ था जो बेचने योग्य बन चुका है, पैकिंग हो चुकी है। फिर भी इनके साथ में समस्या क्यों आई? यही क्वेश्चन मैं अपने दिमाग में लेकर बैठा रहा। अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे ही ऐसी सिचुएशन देखते हैं तुरंत उपाय कराने शुरू कर देते हैं, लेकिन बेसिक चीजें नहीं देख पाते हैं। मतलब क्या चीज देखनी है ये नहीं देख पाते। मैं फिर से अपने क्लाइंट के पास गया, उनके ऑफिस में। मैंने पूछा, आपने 1 से 1.5 साल पहले क्या कोई बदलाव किया है? कहते नहीं। मैंने कहा नहीं, आपने कोई ना कोई बदलाव किया। सर, पूरी फैक्ट्री ऐसी है, रत्ती भर भी हमने बदलाव नहीं किया है। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, बिना बदलाव के बदलाव नहीं हो सकता। ये बात मैं आप सभी लोगों से भी कह रहा हूं। अगर आपके जीवन में कोई बदलाव आया है तो आपके घर, ऑफिस या फैक्ट्री में कोई बदलाव जरूर हुआ होगा। इन्होंने मना किया। मैं फिर फैक्ट्री में एक एक स्टेप पूछता गया, सर यहां कुछ चेंज, यहां कुछ चेंज, यहां कुछ चेंज, कहीं कुछ हुआ है क्या? क्योंकि जो फैक्ट्री दिखाई दे रही थी वो सही थी। कुछ कमियां थी, जो कमियां ये नहीं बता सकती थी कि इस व्यक्ति को बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। फिर पहुंचते 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 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड के बाद में मुझे एक दीवार दिखी जो दीवार टूटी हुई थी। मैंने पूछा ये दीवार क्या है, अभी तक तो नहीं दिखी थी। कहते हाँ सर, यहां पर एक ट्रक खड़ा था जिसमें माल लोड हो रहा था, आपको इसलिए ये नहीं दिखाई दी। वहीं पर मेरा दिमाग गया। मैंने कहा ये दीवार टूटी है और ये साथ में जो फैक्ट्री है यहां पर ये खुल क्यों रही है? कहते सर ये दीवार थोड़ी सी टूटी है, साथ वाली फैक्ट्री हमें इसलिए लेनी पड़ी थी आज से 1-1.5 साल पहले कि हमें अपना यहाँ का माल वहां स्टोर करना पड़ता है और हमने यूनिट्स बढ़ाई थी, हमें तो लगा काम बढ़ेगा। पर आज तो ये नौबत आ गई है कि वो बना हुआ माल बेच रहे हैं, यहां तो कुछ बन ही नहीं पा रहा। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो मैंने ये कहा कि ये फैक्ट्री का साइज क्या है? उन्होंने कहा सेम जितनी ये फैक्ट्री है उतना ही साइज है। ये साइज को मैंने रेप्लिकेट किया, सेंटर चेंज हो गया। सेंटर कैसे चेंज हुआ? जैसे ही कोई ऊर्जा बनी, पहले एक प्लॉट था, दूसरा प्लॉट साथ में जुड़ा,
तो वो ऊर्जाओं का कनेक्शन बन गया। जब ये कनेक्शन बना तो सेंटर चेंज हो गया। जो प्रवेश द्वार N3 N4 का था वो प्रवेश द्वार NW का, जो कि कर्जे का कारक होता है, इंसान को कर्जे लेने पड़ते हैं, उसका ग्राहक टूटता है, अपने बारे में सोचता है, जेलसी होने लगती है, ऐसा प्रवेश द्वार बन गया। जो मंदिर ईशान का था, उत्तर पूर्व का था, वो मंदिर उत्तर दिशा में चला गया। उत्तर दिशा का मंदिर आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपके ग्राहक को खा जाता है, नुकसान करता है। ये भी वहां देखने को मिला। जिस जगह पर वो बैठे थे पहले वो नॉर्थ थी, फिर कंस्ट्रक्टेड के सेंटर के हिसाब से वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो गई। जिस मशीन को साउथ वेस्ट में लगा रखा था वो मशीन साउथ साउथ वेस्ट यानी दक्षिण नैऋत्य यानी दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई। जो वास्तु बिल्कुल सही था वो पलट गया, यानी कि बिल्कुल खराब, नकारात्मक हो गया। जैसे ही मैंने ये देखा मेरे चेहरे पर एक स्माइल आई। कहते क्या हुआ भैया, आप हंस रहे हो? मैंने कहा जी हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने तुरंत उनको कहा कि कुछ दिन के लिए यहाँ पर दीवार लगा दो और बाद में अगर दीवार खोलनी भी हो तो हम डिसीजन लेंगे, यहाँ पर एक पत्ती, स्टील की पत्ती डाल देंगे। दीवार क्यों? जैसे ही दीवार लगेगी सेंटर वापस वो हो जाएगा जो पहले था। अभी मैंने पत्ती इसलिए नहीं डाली क्योंकि शुरुआत में मेरे पास इलाज था, मैं पत्ती डाल सकता था, फिर भी मैंने वहां पर दीवार लगाने का सोचा, परमानेंट इलाज किया, वापस से वही करवा दिया जो पहले था। और जितने लोगों ने उस वास्तु के हिसाब से कुछ उपाय करवा रखे थे वो सारे हटवा दिए, क्योंकि वो व्यक्ति वहीं चला जाए जहां से उसने शुरुआत करी थी। एक साल पहले वाला हो जाए। जब वो एक साल पहले वाला हो जाएगा तब मैं ये सोचूंगा कि मुझे आगे कैसे लेकर जाना है। तब तक के लिए उसको न्यूट्रल किया। सिर्फ 1 से 1.5 महीने के बाद उनका मेरे पास फोन आया कि बॉस बहुत मजा आ रहा है, मुझे फिर से साथ वाली फैक्ट्री चाहिए, मैं क्या करूं, मुझे काम करना है, मेरे सारे क्लाइंट वापस आ गए हैं। उन्होंने नाराजगी भी जाहिर करी लेकिन फिर भी वो आ गए हैं मेरे पास और मेरे पास बहुत अच्छा काम हो चुका है। आपको बुलाने का बहुत फायदा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। फिर मैंने उनको कहा कि अब आप इस दीवार को हटाकर यहाँ पर एक पत्ती डाल दीजिए स्टील की, क्योंकि वो ईस्ट डायरेक्शन की दीवार थी। तो जैसे ही वहां पर पत्ती डली वापस सेंटर यही रहा, वो फैक्ट्री भी यूज कर पा रहे हैं और इनका काम भी हो गया। कई बार हर वास्तु कंसल्टेंट या व्यापारी ये गलती करता है कि वो सही तरीके से सही ज्ञान को इस्तेमाल नहीं कर पाता। वास्तु में कितनी रेमेडीज हो रही हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या रेमेडी हो रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपने हमारे घर में आके कुछ नहीं कराया, वो फलाना तो कोई स्कैनर्स लेके आता है, कोई पिरामिड लेकर आता है, आप क्या करवाते हो? मैं ये कहता हूं कि मुझसे जुड़ना है तो मैं रिजल्ट्स की बात करता हूं, और आपको रिजल्ट नहीं आए तो पैसा वापस देने की बात करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम जुड़ेंगे, एक वो व्यक्ति जो अपना कर्म जानता है, एक ये व्यक्ति जो अपना कर्म जानता है, जब ये जुड़ेंगे तो कर्म सिद्धि होगी ही होगी। इस तरीके से आपको इस केस में सीखने को मिला होगा। जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको वो वास्तु करना है जो दुनिया के अंदर दिखाई दे रहा है खूब सारी रेमेडीज वाला, पर आपको वो वास्तु करना है जिसमें बेसिक्स या नींव बिल्कुल ठीक हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार।